नया ज्वर होता है, नई नई बीमारी आई है, नया नया बुखार जी हुए हैं, तो उस वक्त क्या क्या नहीं करना वो भी पता होना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में सोचो कितनी ब्यूटी है कि ज्वर में क्या नहीं करना चाहिए, ज्वर मुक्त होने पर क्या नहीं करना चाहिए, नया नया ज्वर जब एक्यूट आया तुरंत तुरंत तब क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रकारों ने हर चीज़ का वर्णन किया और ये मैं आपको बता रही हूँ सुश्रुत से। तो हमारे सुश्रुत जी ने क्रिस्टल क्लियर बताया कि नौ ज्वर में क्या क्या वर्ज है। परिषेक नहीं करना है, तो स्विमिंग वुमिंग काम प्लीज मत करिए। परिषेक तो हालांकि मतलब होता है जल का छिड़काव वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है, तो इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं करना। अवगाहन, तो अवगाहन में स्विमिंग पूल में भी बैठे रहना अवगाहन आता है। कोई टब होता है आप उसमें पानी भर कर बैठे रहते हो तो वो भी अवगाहन होता है। तो लगता है कि अवगाहन होते हैं। नेचुरोपैथी की कुछ थेरेपीज हुई होती हैं। तो जब फीवर आया तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं करना। स्नेह कर्म नहीं करना है, तो स्नेह घृत का पान वगैरह नहीं करना है कि बहुत सारे लोग फीवर हुआ है पंचकर्म कराना है, भले फीवर चल रहा है पान कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह का ख्याल नहीं करिए। कोई भी संशोधन कर्म नहीं होगा, बमन विरेचन कोई भी काम नव ज्वर में नहीं करना है कि हम लाओ नया ज्वर हुआ है कुछ खा पी करके उल्टी करें, वॉमिटिंग करें, लूज मोशन कराएं, इस तरह के कुछ भी कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। इंटरनल कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं। स्नान नहीं करना है, शास्त्र ने सीधे सीधे निषेध किया। एक्यूट फीवर में नहाना नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हल्का सा गर्म पानी से बदन पोंछ सकते हैं। खास करके मैं तब के लिए बता रही हूँ जब बहुत पसीना वसीना हो जाता है, बहुत मूड खराब सा लगता है। अभ्यंग नहीं करना है, कोई भी ऑयलेशन नहीं करना है इन द केस ऑफ नौज्वर। दिवा स्वप्न नहीं करना, दिन में नहीं सोना है। शीत आहार विहार नहीं करना, कुछ भी ठंडा चीज़ नहीं खाना पीना है। व्यायाम नहीं करना है, मीन्स एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। मैथुन मतलब सेक्स नहीं करना। कषाय नहीं खाना है, कुछ भी कषाय रस का हो चाहे कषाय अलग तरीके का हो, वो सब चीज़ें कषाय में काढ़े भी आते हैं, तो नौज्वर में काढ़े भी नहीं पीने होते हैं। ठीक है। गुरु पदार्थ नहीं खाना, मतलब भारी चीज़ें नहीं खाना। रुक्ष चीज़ें, बहुत ड्राई चीज़ें भी नहीं खाना नए नए ज्वर में। क्रोध नहीं करना है। सारवान मतलब जो है स्निग्ध और अभिसंधी चीज़ें वो भी नहीं खाना, बहुत ऑयली चीज़ें नहीं लेना फीवर में। ये आपको ख्याल रखें, जैसे मॉडर्न वाले भी मना करते हैं ना ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं लेना, तो वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ों का है। और नव धान्य का परित्याग करना है, क्योंकि नव धान्य जो होता है वो पाचन में भारी होता है। इसीलिए आपको पता है कि जो लोग मोटे रहते हैं हम उनको भी मना करते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको भी मना करते हैं। और नौ ज्वर के केस में भी, नया नए फीवर के केस में भी नौ धान्य मतलब नया नया जो धान्य होता है, नया नया पैदा हुआ, चाहे कनक पैदा हुआ मतलब गेहूँ पैदा हुआ है, चाहे चावल पैदा हुआ, चाहे नया कुछ भी है, उसका सेवन नहीं करना क्यों होता है, क्योंकि वो पाचन में भारी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया, मतलब आपको मुझे लगता है पसंद आएगा।